जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ CGL 2023 टीयर 1 में पूछे गए इडियम फ्रेज। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है लिली लीवर्ड। लिली लीवर्ड का मतलब होता है नॉट ब्रेव। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एक और होता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड चिकन हार्टेड का ही मतलब होता है नॉट ब्रेव। वो पर्सन जिसका चिकन हार्ट जो है वो चिकन की तरह हो, वो ब्रेव नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। टू किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है राइट आंसर है ऑप्शन सी मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। आपका बोट छूट गया, आपका नाव छूट गया, तो आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पुलिस हैव नॉट एट बीन एबल टू सॉल्व द केस इट सीम्स टू बी डैश। इसमें आपको भरना है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी चार आपके इडियम फ्रेज दिए गए हैं। चारों में से कौन सा राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है जिस अच्छे स्वास्थ्य में, यानी काफ़ी अच्छे कंडीशन में, भला चंगा। ऑप्शन बी है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब कोई मुश्किल काम। अगला ऑप्शन सी है टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ, यानी किसी चीज़ की नए सिरे से शुरुआत करना। और ऑप्शन डी इन अ नॉट सेल। इन अ नॉट सेल का मतलब होता है ब्रीफली, किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताना। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन कौन सा होगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। हार्ड नेट टू क्रैक का मतलब होता है कोई मुश्किल काम को करना। तो पुलिस को अब तक केस सॉल्व नहीं कर पाई है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बेल द कैट, यानी बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। तो ये एक रिस्क का काम है। बिल्ली को घंटी बांधना चूहों के लिए रिस्की है, ताकि जब बिल्ली आए तो चूहों को पता चल जाए कि बिल्ली आ रही है। तो इसलिए वो लोग बिल्ली के गले में पहले ही घंटी बांध देना चाहते हैं, ताकि जब भी बिल्ली आए उसे पता चल जाए। पर ये घंटी बांधेगा कौन। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू फेस रिस्क। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिसऑनेस्टी। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। शार्प का मतलब होती है तेज, तो तेज दिमाग वाला लोग बेईमानी करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेक अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। इनमें से दिए गए किस इडियम फ्रेज का ये आंसर है। किस इडियम फ्रेज का मीनिंग है मेक अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब छोटी सी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी तिल का ताड़ बनाना। इनमें से किस फ्रेज का मतलब है ये। तो आइए ऑप्शन पे देखते हैं। तो एक है, पहला ऑप्शन है ए स्टॉर्म इन अ टी कप। दूसरा ऑप्शन है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, बार्किंग अप टू द रॉन्ग ट्री। और चौथा ऑप्शन है एड इंसल्ट टू इंजरी। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टॉर्म इन ए टी कप का मतलब होता है तिल का ताड़ बनाना। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन भी इडियम फ्रेज है, तो इनका मतलब जान लेते हैं हम। चलिए, दूसरा ऑप्शन जो है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब होता है बदला लेना। जिसने आपके प्रति जैसा बुरा बर्ताव किया, आपको आप भी उसके प्रति वैसा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब अपना भी दवाई का टेस्ट दूसरे को चखाना। ठीक है। ऑप्शन सी है बार्किंग अप टू द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ का खाल खींचना, यानी गलत डायरेक्शन में जाना, गलत चीज़ को फॉलो करना। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी का मतलब है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी किसी को यानी होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है चीज़ों को और बदतर करना, मेक समथिंग मोर वर्स, यानी जले पर नमक छिड़कना।
ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, किसी को खुद से दूर रखना, एक हाथ दूर रखना। उसका मतलब होता है किसी से, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टू अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, किसी से दोस्ती ना रखना, यानी उसको परहेज करना, थोड़ा दूर रखना अपने से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रूल द रूस्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू बी इन चार्ज। रूल का मतलब शासन करना, रूस्ट का मतलब होता है एक जगह, शेल्टर, अड्डा, बसेरा जहाँ पे लोग रहते हैं। तो उस बसेरा पे जिसका अड्डा है, रूल शासन है, वो कौन हो सकता है? जो चार्ज में है, जिसके पास पावर है, तो टू बी इन चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है ऑप्शन ए, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्स, किसी को ज़बरदस्ती उसके लास्ट रिसोर्सेज का यूज करने के लिए मजबूर करना होता है। स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना, खखोर के कोई चीज़ निकालना, और बैरल का मतलब होता है पीपा, जिसमें शराब वगैरह रखते हैं। तो लोग जो है, कोई शराब बेचने वाला है, लास्ट उसके पास ख़त्म हो गया और ज़बरदस्ती उसको फोर्स करके उसको कह रहा है कि नहीं तू सारा शराब हमें दे दे, ठीक है। तो ये उसको खरोच खरोच कर भी निकलवा लिया। अगला ऑप्शन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, टू प्राइम द पंप। टू प्राइम द पंप का मतलब होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग, किसी के विकास को और कार्य को बढ़ावा देना। टू प्राइम द पंप, आपका जो पंप है, पेट्रोल पंप है, मान के चलिए आपके पास, आपके पेट्रोल पंप को प्रीमियम क्वालिटी का सब कुछ दे रहे वहाँ पे, तो क्या करें आप, उसके ग्रोथ को इनकरेज कर रहे हैं। प्राइम से बना दिया हमने प्रीमियम, प्राइम मेंबरशिप दे दिया आपने उसको। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ट बेयरली, यानी थोड़े से मार्जिन से बचना। जस्ट बेयरली का मतलब होता है बस हल्के से फ़र्क बच जाना, थोड़े से मार्जिन से बचना। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, टीथ का जो स्किन होता है, जो मसूड़ होता है, काफ़ी पतला होता है, तो यानी बारीक, थोड़े से मार्जिन से बचना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन, ये काफ़ी बार बार पूछता है एसएससी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी हर समय में, अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी साथ देने को बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन, मतलब हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू बी इन टू माइंड्स। टू बी इन टू माइंड्स का आंसर है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू बी अनसर्टेन। दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं, आप लेकर सुनिश्चित नहीं हो, किसी एक चीज़ को लेकर सर्टेन नहीं हो, तो उसे बोलते हैं टू बी इन टू माइंड्स, टू बी अनसर्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट इनटू ए स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब देखिए, स्क्रैप का मतलब अगर नाउन है तो उसका मतलब होता है झंझट, झगड़ा, और वर्ब है तो उसका मतलब होता है खरोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वॉल्व्ड इन अ प्रॉब्लम, एक समस्या में पड़ जाना। तो गेट इनटू ए स्क्रैप, स्क्रैप यहाँ पे जो आपका ईडियम है उसमें साफ साफ पता चल रहा है, स्क्रैप का मतलब ये झंझट, और गेट इनटू स्क्रैप का मतलब हो गया झंझट में पड़ना, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, बोलने की कला। कुछ लोग को होते हैं जो काफ़ी बोलने में पारंगत होते हैं, स्पीच देने में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास बोलने की कला होता है, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, टू गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब हो जाएगा टू बिकम वर्स, स्थिति का और बदतर हो जाना। गो टू द डॉग्स यानी कुत्तों वाले दिन आ गए, पहले अच्छे खासे थे, अब कुत्तों वाले दिन आ गए, कुत्तों की तरह ज़िंदगी जीना पड़ रहा है, स्थिति और ख़राब हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
टू बी इन ट्रबल, समस्या में होना, ठीक है। टू बी इन ट्रबल ये तो मतलब हो गया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इडियम फ्रेज, इनमें से बताना है किसका मतलब है कि ट्रबल में पड़ना होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑफ बेस। ऑफ बेस का मतलब होता है रॉन्ग पर्सन, गलत आदमी, ठीक है। जब आप किसी को ऑफ बेस बोलते हो तो इसका मतलब बोलते हो कि आप गलत हो वहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अप द क्रीक। अप द क्रीक का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अप द क्रीक। ऑप्शन सी है द लायंस शेयर। द लायंस शेयर का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा। तो अगर शेर और लोमड़ी मिलके शिकार करता है तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन लेगा? शेर ही लेगा, ठीक है। तो लायंस शेयर मतलब बड़ा हिस्सा। और डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने दुश्मन का भी, अपोजिशन का भी समर्थन करता है ताकि आगे डिस्कशन को और बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं और डेविल्स एडवोकेट। समझ गए होंगे। टू बी इन ट्रबल, ऑफ द क्रिक का मतलब है टू बी इन ट्रबल, समस्या में। क्रिक का मतलब होता है खाड़ी, और खाड़ी में आप फंसे हुए हैं तो क्या है? समस्या में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है स्टार्ट ओवर, किसी चीज़ को फिर से शुरुआत करना, एकदम बोर्ड पे फिर से एकदम ड्राइंग करना, फिर से बताना चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्ट ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेट मैनर। ऑप्शन यहाँ पे राइट डी हो जाएगा। ऑन द बॉल का मतलब अटेंटिव होता है, काफ़ी केयरफुल होना अपने काम को लेके, अपने चीज़ों को लेकर। तो बॉल पे आप खड़े हो, मान के चलो फुटबॉल पे आप खड़े हो तो आपको केयर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गिर जाओगे, ठीक है। तो ऑन द बॉल का मतलब होता है केयरफुल रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू द सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गए हैं, यहाँ पे होगा टू फेस द म्यूजिक। टू के बाद आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे, टू के बाद लिख लेंगे सॉरी, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना, गलत कार्य का परिणाम भुगतना, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शन। गलत काम का परिणाम भोगना, आपने कुछ गलत किया अब उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। टू फेस द म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है स्टीर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोवोक ट्रबल, समस्या को पैदा करना, जानबूझ के समस्या। हॉर्नेट का मतलब होता है ततैया, बिढ़नी हड्डा जिसको बोलते हैं हम, जो छोटा छोटा होता है और वो अगर डस देता है, डंक मार देता है तो काफ़ी दर्द होता है, तो उसे हॉर्नेट बोलते हैं। तो आप जानबूझ के हॉर्नेट के नेस्ट में उंगली कर रहे हो। स्टीरअप का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, चम्मच से किसी चीज़ को स्टीरअप करना होता है। तो आप उसके नेस्ट को जाके उंगली कर रहे हो उसमें, तो क्या कर रहे हो? आप अपने आप को समस्या क्रिएट कर रहे हो, ट्रबल को जन्म दे रहे हो, क्योंकि वो अगर वो लोग आएंगे तो आपको अभी डिवसली डंक मारेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा प्रोवोक ट्रबल। स्टीरअप हॉर्नेट नेस्ट का मतलब होता है प्रोवोक ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये काफ़ी फेमस है, तो इसका मतलब होता है तेज बारिश होना। राइट आंसर ऑप्शन सी, इट इज़ रेनिंग वेरी हैविली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है टू डील विथ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट वे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किसी समस्या को डटकर सामना करना। कैसे याद हो जाएगा ये? देखिए, बुल सांड को आप जाके सामने से उसको हॉर्न पकड़ के लड़ रहे हैं, सामने से सीढ़ी पकड़ के जाके लड़ रहे हैं, क्या करें आप? डेयरिंग का काम करें, कॉन्फिडेंट वे में काफ़ी में कि मैं इसको पटक ही दूंगा आज, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट वे में सामना करना चीज़ों को। नेक्स्ट, स्टॉप वर्किंग। इनमें से किस इडियम फ्रेज का मतलब है स्टॉप वर्किंग? तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब आज का काम ख़त्म करना, ठीक है। तो स्टॉप वर्किंग। चलिए बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी के इडियम फ्रेज का क्या मतलब है। गिव इट ए व्हर्ल का मतलब होता है ट्राई करना,
गिव अ ट्राई, किसी चीज़ को कोशिश करना। क्वालिटी डे हो गया। पुट आइस ऑन इट नहीं होता है, पुट समथिंग ऑन आइस, पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब है किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देना, यानी पोस्टपोन कर देना। पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठंडे बस्ते में डाल देना। रन अराउंड इन सर्कल्स, रन अराउंड इन सर्किल का मतलब होता है सर्किल में गोल गोल घूम रहे हैं, सेंटर पे आ ही नहीं रहे, मतलब इधर उधर के काम कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा है आपका वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेरी रेयर। ब्लू मून समझते हैं आप 15 दिन पे आता है, तो डेली तो वो चीज़ आ नहीं रही है, 15 दिन पे आ रही है, तो इसको काफ़ी क्या है, रेयर है, इसलिए कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो ये जो 27 नंबर से 31 नंबर क्वेश्चन जो है, ये एक्चुअली इनके ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े थे, तो इसलिए मैंने इनको ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा इनको। चलिए, ठीक है। तो टाई वन सेल्फ अप इन नॉट, मतलब जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो किसी को, तो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाना, ठीक है। तो बिकम वेरी कन्फ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, कैसे याद करेंगे? टाई वन सेल्फ अप इन नॉट का मतलब होता है गांठ, बंधन, तो खुद को बंधन में बांध लेना, यानी फंस जाना किसी चीज़ में। तो आप जब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप फंस जाते हो, तो उसको बोलते हैं टाई वन सेल्फ अप इन नॉट्स। अगला है 28 नंबर, अ डाइम अ डोजन। अ डाइम अ डोजन का मतलब होता है वेरी सिंपल, क्या होता है? वेरी सिंपल, कॉमन, ऑर्डिनरी, मतलब साधारण, ठीक है, जिस जो कोई मतलब इन्फ्लुएंसिव चीज़ ना हो, कि बिल्कुल साधारण हो, तो उसको बोलते हैं ऑडाइम अ डोजेन। अगला है 29 नंबर, बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जहाँ से आप बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो। मान के चलो आप क्लास कर रहे हो, क्लास में इतना भीड़ हो गया, आप सबसे पीछे हो जाके दीवार में चिपक गए, यानी आपका जो बैक है दीवार में चिपक गया, आप वहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल है। तो बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है समस्या में पड़ना जहाँ से निकलना मुश्किल हो। ऑप्शन क्वेश्चन 30, बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब होता है बैड लक। 31 का है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, मतलब जितना कोई गलत चीज़ हो ना, और आप बता रहे हो कि इतना गलत है, इतना गंदा है, ठीक है, उसका मतलब होता है ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन हर तरीके से आप कह रहे हो कि ये खराब है, हर तरीके से उसको गंदा बता रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली वो है नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन, बिहेव्स एज इफ समथिंग दैट हैज हैपन इज मच वर्स देन इट रियली इज। तो कोई चीज़ उतना गंदा है नहीं, लेकिन आप बता रहे हो कि ये गंदा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का था हमारा इडियम फ्रेज। मैंने कोशिश किया कि अच्छे से बताऊं, पर तो गलती तो हो ही जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।